नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे फाइलेरिया को लेकर कि फाइलेरिया बार-बार क्यों होता है और इसका जड़ से इलाज क्या है। बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जो दवा ले चुके रहते हैं फाइलेरिया का, लेकिन फाइलेरिया का अटैक इसमें पाँव लाल हो जाता है, बहुत तेज़ी से बुखार आता है, कपकपाहट रहता है, फफोले जैसे निकल जाते हैं, पैरों से पानी आता है। ये बार-बार होते रहता है। तो इस बार-बार होने से कैसे बचें और इसका जड़ से इलाज क्या करें? पेशेंट्स बार-बार पूछते हैं कि डॉक्टर साहब इसका जड़ से कैसे इलाज किया जाए? इसी विषय पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसमें समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर फाइलेरिया का इन्फेक्शन होता क्यों है? फाइलेरिया के कीड़े जब वापस से आ जाते हैं, तो इसमें सबसे पहले आप समझो कि फाइलेरिया का इन्फेक्शन और फाइलेरिया की बीमारी में अंतर क्या होता है? जो फाइलेरिया का इन्फेक्शन से मतलब होता है कि फाइलेरिया होने वाला जो कीटाणु है, जो परजीवी है जिसे पैरासाइट कहते हैं, जो कृमि है, वो आपके शरीर एक अंदर है और वो जीवित है। और वो बार-बार मल्टीप्लाई कर रहा है, बार-बार उसकी संख्या बढ़ते जा रही है। यह जो कृमि जो होता है ना, आपके लिम्फेटिक सिस्टम को ब्लॉक कर देता है और खून में उसकी संख्या बढ़ती जाती है। ये 2 तरह के रहते हैं, एक एडल्ट वर्म होते हैं और एक छोटे जो आप बच्चे के रूप में समझ सकते हैं, जिसे माइक्रोफाइलेरिया कहा जाता है। दूसरा, फाइलेरिया की बीमारी क्या होती है? फाइलेरिया की बीमारी जिसका मतलब हाथी पाँव से लेकर होता है या हाइड्रोसील से लेकर होता है, ये तब होता है जब एडल्ट वर्म्स जो होते हैं आपके लिम्फेटिक चैनल्स को ब्लॉक कर देते हैं और बहुत संख्या में बढ़ जाता है। उनके बहुत मल्टीप्लिकेशन की वजह से माइक्रोफाइलेरिया भी बहुत बढ़ जाता है। यही माइक्रोफाइलेरिया जो होता है जिसको मच्छर काटने के बाद बीमारी को फैलाते हैं और एडल्ट वर्म आपके पैरों के सूजन को बढ़ाते हैं। जब आप दवाइयाँ लेते हैं तो बेसिकली ये जो दवाइयाँ जो होते हैं ना, ये एडल्ट वर्म्स और माइक्रोफाइलेरिया को खत्म कर देते हैं। लेकिन जो उनसे जो नुकसान पहुँचा रहता है इंटरनली, जो लिम्फेटिक चैनल्स को जो ब्लॉकेज जो किए रहते हैं, उस पे इसका असर काफ़ी कम रहता है। कीटाणु तो खत्म हो जाते हैं दवाइयों से, लेकिन जो ऑलरेडी जो नुकसान हो चुका रहता है, वो काफ़ी दिनों तक बना रहता है। इसीलिए कई बार हाथी पाँव हो जाने के बाद वो घटता तो ज़रूर है, लेकिन एकदम खत्म नहीं हो पाता है। तो अब बात करते हैं कि आखिर इसमें बार-बार इन्फेक्शन क्यों होता है? बार-बार पैर लाल क्यों होता है? तो बार-बार फाइलेरिया का अटैक क्यों आता है? तो इसको ये समझिए कि ये बार-बार जो फाइलेरिया का अटैक जो होता है, बेसिकली ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन रहता है, जिसे हम लोग एडीएलए या एक्यूट डर्मेटोलिम्फेंजाइटिस लिम्फेंजियोएडिनाइटिस कहते हैं। यह कैसे होता है? फाइलेरिया के जो एडल्ट वर्म्स होते हैं, जो 5 से 7 साल तक जीवित रह सकते हैं, आपके लिम्फ नोड्स को जाम या खराब कर देते हैं। इसके नुकसान के कारण आपके उस पैर का सूजन काफ़ी बढ़ जाता है और जो रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है वो भी काफ़ी कम हो जाती है, क्योंकि लिम्फेटिक सिस्टम आपकी इम्यूनिटी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। उसी चीज़ को वो खराब कर देता है, तो जिसके चलते आपकी जो इम्यूनिटी है, उस पैर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है ना, वो काफ़ी कम हो जाती है। अब उस अंग में एक छोटा-सा घाव हो गया, खरोंच हो गया, फंगल इन्फेक्शन हो गया, बैक्टीरिया को शरीर में घुसने का रास्ता मिल जाता है। बहुत लोग नदी में नहाने गए, उसके बाद देखिए पाँव में फाइलेरिया का अटैक आ गया। बहुत लोग पाँव में चोट लगा, देख रहे हैं फाइलेरिया का अटैक हो गया। इसी कारण से हो गया कि फाइलेरिया का अटैक तभी आता है जब बैक्टीरिया को अंदर घुसने का रास्ता मिल जाता है। वो किसी चोट से हो या किसी तरह के इन्फेक्शन से हो सकता है। अब चूँकि उस अंग की इम्यूनिटी जो है, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है पहले से काफ़ी कम है, तो एक छोटा-सा इन्फेक्शन भी फाइलेरिया का बहुत बड़ा अटैक करवा सकता है। तो ये जो एक्यूट डर्मेटोलिम्फेंजियोएडिनाइटिस है, एडीएलए जिसे कहते हैं, बेसिकली या तो इसे फाइलेरियल लिम्फेंजाइटिस भी बोलते हैं। इसमें होता क्या है, जिस अंग में होता है, जिस पैर में होता है, उस पैर में अचानक बहुत तेज सूजन आ जाता है, पैर लाल हो जाते हैं, फफोले बन जाते हैं, तेज दर्द रहता है, बुखार आ सकता है, कपकपी या ठंड लग सकता है और सूजन अचानक बढ़ जाता है। तो ये फाइलेरिया का कीड़ा नहीं होता है, जो फाइलेरिया के कीटाणु की वजह से ये अटैक नहीं आ रहा है, बल्कि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो आपके पहले से खराब, फाइलेरिया के द्वारा पहले से खराब किए हुए अंग को प्रभावित करता है, क्योंकि उस फाइलेरिया ने ऑलरेडी आपके लिम्फेटिक सिस्टम जो लिम्फ नोड्स है उसको जाम कर दिया रहता है, इम्यूनिटी कम रहता है, तो ये अटैक्स बहुत कॉमन हो जाते हैं। वहीं दूसरे पैर में चोट लगता है तो वहां पे ऐसा दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि वहां के लिम्फेटिक सिस्टम अभी भी काम कर रहे होते हैं। अब बात करते हैं कि आखिर इसमें दवाइयाँ कैसे काम करती हैं, ये भी आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि कुछ दवाइयाँ माइक्रोफाइलेरिया पे काम करती हैं, कुछ दवाइयाँ जो होती हैं वो उसके एडल्ट वर्म पे काम करती हैं। अब माइक्रोफाइलेरिया पे असर करने वाली दवाइयाँ, ये दवाइयाँ खून में घूम रहे बच्चे कृमियों जिसे माइक्रोफाइलेरिया कहते हैं को मारकर बीमारी के फैलाव को रोकती हैं, क्योंकि माइक्रोफाइलेरिया ही बीमारी को फैलाती हैं। जैसे कि डाइथाइलकार्बामाजिन, ये फाइलेरिया की सबसे कॉमन दवाई है और ये मुख्य रूप से माइक्रोफाइलेरिया को बहुत तेजी से खत्म कर देता है। इसका जो एडल्ट वर्म्स जो होते हैं ना, जो वयस्क की कृमि होते हैं, उस पे थोड़ा बहुत असर होता है, लेकिन पूरी तरह से मारने में उतने कारगर नहीं है एडल्ट वर्म्स को। लेकिन जो माइक्रोफाइलेरिया है उस पे काफ़ी अच्छा असर है। दूसरी दवाई है आइवरमेक्टिन। यह दवा भी माइक्रोफाइलेरिया के खिलाफ काफ़ी इफेक्टिव है।
और बेसिकली ये उनको पैरालाइज़ कर देते हैं, जिसके बाद शरीर की इम्यून सिस्टम उसको अपने आप खत्म कर देता है। इसका भी एडल्ट वर्म पे काफ़ी कम असर होता है। अब बात करते हैं जो एडल्ट वर्म पे कौन-कौन सी दवाइयाँ काम करती हैं। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है डॉक्सीसाइक्लिन। डॉक्सीसाइक्लिन ये एक एंटीबायोटिक है और ये हाल के दिनों में हम लोग काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं फाइलेरियल पैरासाइट के लिए। बेसिकली ये कैसे काम करती है? ये सीधे-सीधे आपके फाइलेरिया के कृमि को नहीं मारती, क्योंकि एंटीबायोटिक है, ये एंटीपैरासिटिक तो है नहीं। यह बेसिकली फाइलेरिया के एडल्ट वर्म्स के अंदर एक बैक्टीरिया रहता है, जिसे वुल्बैकिया रहता है, उसको खत्म कर देता है। परिणाम ये होता है कि इस बैक्टीरिया के बिना जो एडल्ट वर्म होता है वो बच्चे पैदा करने बंद कर देते हैं और धीरे-धीरे हफ्ते महीने में मर जाते हैं। तो यही एकमात्र दवा है जो एडल्ट वर्म पे काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, और बहुत सारी दूसरी दवाइयाँ होती हैं जिनका असर रहता है एडल्ट वर्म और माइक्रोफाइलेरिया पे। उसमें जो सबसे कॉमन दवा है जो हम लोग यूज़ करते हैं वो है अल्बेंडाज़ोल। लेकिन अल्बेंडाज़ोल को हमेशा डीईसी और आइवरमेक्टिन के साथ दिया जाता है, ताकि उन बाकी दवाइयों का असर भी काफ़ी मल्टीपल टाइम्स और ज़्यादा बढ़ जाता है। अब इस बीमारी को अच्छे से, अगर आपको बार-बार अटैक्स आ रहे हैं, तो इसको हम लोग दवाओं में क्या करें? तो जो डॉक्सीसाइक्लिन की जो दवा बताई गई है, जो एडल्ट वर्म पे काफ़ी अच्छा असर करती है, उन्हें 4 से 6 हफ्ते का कोर्स होता है। इसे काफ़ी लंबे समय तक दिया जाता है, ताकि एडल्ट वर्म जो है, उसे खत्म कर सकें वो। वुल्बैकिया नामक बैक्टीरिया पे काम करता है, जिसे खत्म होने के बाद जो फाइलेरिया के जो एडल्ट वर्म्स हैं, वो भी धीरे-धीरे खत्म हो जाते हैं। और डॉक्सीसाइक्लिन के कोर्स का जो रिसर्च बताते हैं, डॉक्सीसाइक्लिन का कोर्स करने से हाथी पाँव का बढ़ना भी रुक जाता है, और बार-बार जो फाइलेरिया के जो अटैक्स आते हैं, फाइलेरियल लिम्फेंजाइटिस होता है, उसमें भी बहुत कम आ जाता है। और इस तरह से आप फाइलेरिया को जड़ से इलाज कर सकते हैं। हम लोग को फाइलेरिया का इलाज तो करना ही है, लेकिन फाइलेरिया को दूसरे लोगों को फैलाने से भी रोकना है। तो उसके लिए हम लोग ट्रिपल थेरेपी देते हैं। ट्रिपल थेरेपी में क्या है? आइवरमेक्टिन, डाइथाइलकार्बामाजिन और अल्बेंडाज़ोल। इसकी दवा का कॉम्बिनेशन हम लोग जनरल लोगों को भी खिलाते हैं, ताकि वो माइक्रोफाइलेरिया को खत्म कर सके। माइक्रोफाइलेरिया खत्म हो जाएगा तो बीमारी नहीं फैलेगा, जिससे बाकी दूसरे लोग जो हैं उन लोगों को भी अच्छा रहेगा। और जिन लोगों को सिर्फ माइक्रोफाइलेरिया पॉजिटिव रहता है, वो लोग भी ये दवाइयाँ ले सकते हैं, ताकि उनका माइक्रोफाइलेरिया खत्म हो जाए। क्योंकि माइक्रोफाइलेरिया पॉजिटिव रहेगा तो आप विदेश नहीं जा पाओगे, क्योंकि आजकल जो गमका मेडिकल होता है उसमें माइक्रोफाइलेरिया का भी जांच होता है। अब उन लोगों के लिए जिनको पहले से हाथी पाँव है, उनको क्या करना है? अगर आपको पहले से ही हाथी पाँव है, तो दवा से ज़्यादा ज़रूरी है रोज़ाना की देखभाल, और इसको मेडिकल भाषा में बोलते हैं एमएमडीपी। एमएमडीपी का मतलब होता है मॉर्बिडिटी मैनेजमेंट एंड डिसेबिलिटी प्रिवेंशन कहते हैं। ये आपके लिए जड़ से इलाज का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि आपको हर रोज़ ये 5 काम करने हैं। इसे बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। ये 5 काम अगर कर लिए तो समझो कि आपका फाइलेरिया का जो लिम्फेडियम में सूजन जो है, हाथी पाँव है, काफ़ी कम आ जाएगा। सबसे पहला है सफाई, हाइजीन। जो भी पैर या हाथ जो अफेक्टेड हैं, उसको दिन में 2 बार साधारण साबुन या साफ पानी से धोएँ। खासकर अंगुलियों के बीच वाला जो हिस्सा होता है, उसको अच्छे से धोना है। दूसरा, स्किन केयर। उसको सुखाना है, धोने के बाद अंग को एक मुलायम और साफ तौलिए से थपथपा कर सुखाएँ। रगड़े नहीं, कि रगड़ने से फिर अल्सर्स बन जाएँगे और उससे घाव हो सकता है। उँगलियों के बीच की जगह को अच्छे से सुखाएँ। त्वचा को, जो स्किन है, उसको फटने से बचाने के लिए नारियल तेल या कोई सिंपल मॉइस्चराइज़र का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो फटा स्किन रहेगा तो उसमें बैक्टीरिया उसके थ्रू घुस सकते हैं, इसलिए इस चीज़ को बेहद अच्छे से समझना है। तीसरा है प्रोटेक्शन, चोट से बचाव। हमेशा आपको आरामदायक या बंद जूते या चप्पल पहनना है। कभी भी नंगे पैर ना चलें। नाखून जो है सावधानी से काटें। अगर कोई छोटा-सा खरोंच या घाव भी लग जाता है, तो उसे तुरंत किसी एंटीसेप्टिक जैसे सेवलॉन, बीटाडिन से साफ करें और ढक कर रखें। चौथा, रेगुलर एक्सरसाइज करें। डॉक्टर की जो बाकी हम लोग जो सलाह देते हैं कि उस अंग को हल्के से व्यायाम करें, इससे जाम हुआ लिम्फेटिक फ्लूइड जो होता है ना, उसका मूवमेंट बेहतर हो जाता है। उसको रेगुलर मसाज करने से काफ़ी अच्छा रहता है, और धीरे-धीरे सूजन भी कम हो सकता है। और पाँचवा, कि जिस पाँव में सूजन है, हाथी पाँव है, उस पाँव को थोड़ा-सा एलिवेट करके रखें। जैसे सोते समय उस पाँव के नीचे एक तकिया लगा दें। पाँव उठा रहेगा तो उसका सूजन धीरे-धीरे कम होता जाएगा। आजकल इसके कुछ सर्जिकल ऑप्शंस भी आ गए हैं, जिसमें लिम्फोवेनस एनास्टोमोसिस हो गया या वैस्कुलराइज्ड लिम्फ नोड ट्रांसफर हो गया। बहुत तरह के नए-नए टेक्निक्स आए हैं, जिससे पहले जिनको हाथी पाँव काफ़ी बड़ा हो चुका है, उसका भी इलाज हो रहा है। तो दवाइयों के अलावा सर्जिकल ऑप्शंस भी आजकल आ चुके हैं, जो अच्छे सेंटर्स में उपलब्ध हैं। हम लोग इस बीमारी का दवा से इलाज करते हैं, और जैसे ही ये लक्षण अगर शुरू हो रहे हैं, वैसे ही अगर आप दिखा लोगे तो फाइलेरिया बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। अगर आपको हाथी पाँव भी है, तो भी आप इस दवा से, और जो मैंने 5 तरीके बताए हैं, वैसा अगर फॉलो करोगे तो भी वो काफ़ी हद तक कम हो सकता है। और फाइलेरिया का अटैक बार-बार होने से, अगर आप इसको अच्छे से समझ लिए, तो दोबारा ये फाइलेरिया का अटैक कभी नहीं होगा।
थैंक यू। अगर आपको इससे जुड़े कोई सवाल हैं, अगर आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो बाकी डिटेल्स आपको यहाँ मिल जाएगा। आप उस पे कॉल करके हमसे बात भी कर सकते हैं। थैंक यू।